नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 और BCom भाग 1 के हिंदी के अनिवार्य पेपर सत्र 1 इकाई 4 दृश्य साहित्य लेखन तथा पत्रकारिता स्वरूप महत्व तथा उपयोगिता इस प्रकरण के प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने विस्तार से जो इसके टॉपिक के जो है उस पर चर्चा की है। हमने पत्रकारिता स्वरूप, महत्व, उपयोगिता, उसके क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज हम प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम सारांश रूप में इसका जो प्रकरण का सारांश है वो देखेंगे। पत्रकारिता जनसंचार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। उसका मुख्य उद्देश्य सूचना देना। पत्रकारिता जनसंचार का महत्वपूर्ण माध्यम है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है तो सूचना देना तथा सूचनाओं को समाचार के रूप में प्रस्तुत करना। सिर्फ सूचना देना नहीं, उस सूचना को समाचार के रूप में प्रस्तुत करना। महात्मा गांधी जी ने इसे सेवा कार्य कहा था और इसे जनता की संसद तथा प्रजातंत्र में चौथा खंभा माना जाता है। वर्तमान युग में पत्रकारिता अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है, जिसका उद्देश्य अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, खबरों को एकत्रित करना, उसका विवेचन करके उन्हें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाना है। इसी कारण आज पत्रकारिता पूरे विश्व की एक ऐसी दैनंदिनी बन चुकी है जो समाज को दूरदृष्टि प्रदान करती है। आज हम सुबह जब उठते हैं तो अखबार हमें लगता है अखबार पढ़े बिना हमारा दिन की शुरुआत नहीं होती। इतने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, हम खबरें देखते रहते, परंतु सुबह अखबार में वो खबर नहीं पढ़ते तब तक हमें तसल्ली नहीं होती। वह अपने समय के समाज के साथ प्रचलित व्यवस्था की कमियों, गलतियों तथा बुराई को उजागर करके अत्यंत निर्भयता से उन्हें दूर करने का प्रयास करती है। जो हमारे समाज में बुराई है, कमियां हैं, उनको उजागर करके अपने वर्तमान पत्र में लिखकर, समाचार पत्र में लिखकर उसे दूर करने का प्रयास पत्रकारिता करती है। आज दुनिया का कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं आता और पत्रकार उसके बारे में जन सामान्य को उसकी जानकारी न देता हो। अर्थात पत्रकारिता आज के वर्तमान युग में मानव जीवन की विविधताओं, नित्य घटित होने वाली नई नई घटनाओं की शीघ्र गति से दुनिया के कोने कोने में पहुंचाती। जब घटना घटती है एक जगह तो कुछ क्षणों में ही यहाँ से वहाँ पूरी दुनिया में वो पहुँच जाती है पत्रकारिता के वजह से। ये जो अखबार हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, अब मोबाइल पर भी और व्हाट्सएप या सोशल मीडिया हो, उसके माध्यम से ये खबरें पहुँच जाती है। अखबार या समाचार पत्र इसका पहला माध्यम था। पहले एक ही माध्यम था, अखबार या समाचार पत्र, मगर संगणक के विकास के साथ साथ पत्रकारिता के स्वरूप में भी अकल्पित विकास हुआ है। आज दूरदर्शन, रेडियो, मोबाइल, ईमेल सेवा, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया आदि के माध्यम से पत्रकारिता दुनिया के किसी भी कोने से मिनटों में सूचना प्राप्त कर सकती है या सूचनाएं दुनिया के हर कोने में भेज सकती है। यानी कि आज के पहले जब एक ही माध्यम था कि अखबार, आज ऐसा नहीं कि अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, दूरदर्शन है, संगणक है, उसके साथ साथ मोबाइल है, मोबाइल का व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया, इस माध्यम से हम दुनिया भर की खबरें लेते हैं या अपनी जो खबर है वो दुनिया की इस कोने से उस कोने तक पहुंचाते हैं। उसके स्वरूपगत विकास की व्यापकता इतनी बढ़ गई है कि आज पत्रकारिता के विविध प्रकार अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे खेल पत्रकारिता, एक पत्रकारिता के प्रकार है, ग्रामीण पत्रकारिता, सिनेमा पत्रकारिता, सांस्कृतिक, प्रबोधनात्मक, विकासात्मक आदि, इन सभी प्रकारों में कार्यरत वर्तमान युग की पत्रकारिता अपना दायित्व अत्यंत प्रामाणिकता से निभाई हुई दिखाई देती है। इस सारांश से हमने इस प्रकरण में क्या है देखा है। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, पत्रकारिता
डॉट 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 सेवा का एक सशक्त माध्यम है। पत्रकारिता जन सेवा का एक सशक्त माध्यम है। पत्रकारिता जन सेवा अंडरलाइन सेवा का एक सशक्त माध्यम है। डॉट 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 पत्रकारिता का प्रमुख स्वरूप है। अखबार पत्रकारिता का प्रमुख स्वरूप है। अखबार अंडरलाइन पत्रकारिता का प्रमुख स्वरूप है। तीसरा प्रश्न है, पत्रकारिता का मुख्य ध्येय डॉट डॉट देना है। पत्रकारिता का मुख्य ध्येय सूचना देना है। पत्रकारिता का मुख्य ध्येय सूचना अंडरलाइन देना है। चौथा प्रश्न है, प्रजातंत्र व्यवस्था में डॉट 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 को चौथा खंभा माना जाता है। प्रजातंत्र व्यवस्था में पत्रकारिता को चौथा खंभा माना गया है। प्रजातंत्र व्यवस्था में पत्रकारिता अंडरलाइन को चौथा खंभा माना गया है। पांचवा प्रश्न है, अंग्रेजी न्यूज़पेपर का हिंदी नामकरण डॉट डॉट है। अंग्रेजी न्यूज़पेपर का हिंदी नामकरण समाचार पत्र है। अंग्रेजी न्यूज़पेपर का हिंदी नामकरण समाचार पत्र अंडरलाइन है। 6 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजी जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतर डॉट डॉट है। अंग्रेजी जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतर पत्रकारिता है। अंग्रेजी जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतर पत्रकारिता अंडरलाइन है। महात्मा गांधी जी ने पत्रकारिता को डॉट डॉट कहा है। महात्मा गांधी जी ने पत्रकारिता को सेवा कार्य कहा है। महात्मा गांधी जी ने पत्रकारिता को सेवा कार्य अंडरलाइन कहा है। 8वां प्रश्न है, डॉट डॉट पत्रकारिता का नया आयाम है। सेवा खेल पत्रकारिता का नया आयाम है। मोबाइल संगणक पत्रकारिता का नया आयाम है। मोबाइल संगणक अंडरलाइन पत्रकारिता का नया आयाम है। 9वां प्रश्न है, कुछ लोग पत्रकारिता को जनता की डॉट डॉट मानते हैं। कुछ लोग पत्रकारिता को जनता की संसद मानते हैं। कुछ लोग पत्रकारिता को जनता की संसद अंडरलाइन मानते हैं। 10वां प्रश्न है, आज डॉट डॉट को सामूहिक ज्ञान का व्यवसाय कहा जाता है। आज पत्रकारिता को सामूहिक ज्ञान का व्यवसाय कहा जाता है। आज पत्रकारिता अंडरलाइन को सामूहिक ज्ञान का व्यवसाय कहा जाता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न के बारे में देखेंगे, कौन से प्रश्न दीर्घोत्तरीय है और वो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है हम देखेंगे। दृश्य साहित्य लेखन तथा पत्रकारिता का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। दृश्य साहित्य का लेखन तथा पत्रकारिता का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, पत्रकारिता का महत्व बताकर उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। पत्रकारिता का महत्व बताकर उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तीसरा प्रश्न है, खेल पत्रकारिता का सामान्य परिचय दीजिए। तीसरा प्रश्न है, खेल पत्रकारिता का सामान्य परिचय दीजिए। और चौथा प्रश्न है, सिनेमा पत्रकारिता का महत्व स्पष्ट कीजिए। चौथा जो प्रश्न है, सिनेमा पत्रकारिता का महत्व स्पष्ट कीजिए। और 5वां प्रश्न है, ग्रामीण पत्रकारिता की विस्तृत जानकारी दीजिए। 5वां प्रश्न है, ग्रामीण पत्रकारिता की विस्तृत जानकारी दीजिए। इस तरह से आज के वीडियो में हमने दृश्य साहित्य लेखन तथा पत्रकारिता स्वरूप तथा उपयोगिता इस प्रकरण की सारांश रूप में देखा और उसके जो प्रश्न है 10 प्रश्न वही देखे। उसके साथ साथ दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 प्रश्न हमने जो है महत्वपूर्ण वो बताए हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने जो देखा कि इस जो प्रकरण है उस पर जो टॉपिक है उस पर विस्तार से चर्चा की गई। ये वीडियो आप ध्यान से सुनिए, समझ लीजिए। उसके साथ साथ ये दूर शिक्षा का जो हमारा सीम सेल्फ इंट्रोडक्शन मटेरियल है उसका भी उपयोग कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए और आपको अभ्यास अध्ययन करने में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो लेक्चर सुनिए उसके साथ साथ सीम का भी उपयोग कीजिए और ये प्रश्न जो है वो ध्यान कीजिए, याद कीजिए। और इसके साथ ही इस जो प्रकरण पर अच्छे
गुण प्राप्त कर सकेंगे आप इतना करेंगे तो। और अध्ययन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान या देंगे तो इस पेपर के ही मार्क अच्छे गुण ला सकते हैं। ये प्रकरण तो अच्छा ही है, पत्रकारिता का स्वरूप समझ सके हम। उसके साथ साथ जो पत्रकार जो आज के ज़माने में कितने उपयोगी चौथा खंबा जो अब कहा जाता है लोकशाही का, तो उस खंबे के बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त सकते हैं। और इसके साथ साथ ही अपने आसपास के जो पत्रकार है या जो समाचार पत्र के कार्यालय ऑफिस है, या आप जो भेंट दे सके या मिलकर आए तो उस और भी ज़्यादा जानकारी मिल सकेगी। पत्रकारिता कैसे चलती है, न्यूज़ कैसे इकट्ठा किए जाते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वर्तमान पत्र, ये भी एक जानकारी आप हासिल करेंगे तो इसका व्यवहार ज्ञान बढ़ जाएगा। इसमें रोज़गार भी है और आपका रुचि पत्रकार या जर्नलिज्म करने की तरफ बढ़ेगी और आप इसमें कुशल होगी। इसके साथ ये वीडियो आपको समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।